नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे अपन एसएससी जीडी की जो अपनी सीरीज चल रही है प्रीवियस पेपर की। तो जो एक दिन है अपनी छोड़ के जीके की क्लास चलती है, एक मैथ की है। तो आज अपन मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कितने करेंगे? 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे आज मैथ के। आप आराम से इस क्लास को देखना। और ये प्रीवियस पेपर है 2000 जो 22-23 के अंदर जो पेपर हुआ था उनके जो ये क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सभी दोस्तों से एक बार निवेदन है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी चर्चा करेंगे, ठीक से मैं आपको ये क्वेश्चन करूँगा। और चैनल को अगर आप किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना और क्लास को शेयर भी कर देना। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगे, आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनका टाइप है आपको और ये कैसा लगे, आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ अपन लिखते हैं ए अनुपात बी और इन दोनों की जो आयु का जो रेशो है ये आपका कितना है? 5:6। और इनकी आयु का जो योग है यानी ए प्लस बी है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? आपका दे रखा है 55 दे रखा है, ठीक है। अभी ए और बी की आयु का अनुपात अगर 5:6 है तो इन अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जो अनुपात कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। और इन दोनों की आयु का योग कितना है? 55 है। अपने को क्या करना है कि ये जो 55 है इसके अंदर इन 11 का भाग दे देना। इनको जब काटोगे तो 11 5 55 आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया? ए की आयु ज्ञात करनी। तो ए का जो रेशो है वो कितना? 5 है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी अपनी? 25 वर्ष हो जाएगी ए की आयु। कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ए और बी का रेशो। और योग आपको इनका दोनों का 55 है तो आपको रेशो का योग कर लेना है। और रेशो का जो योग है वो इनकी योग में भाग देना है। 5 बार जाएगा, इनको गुणा कर लो। इनकी 25 है, अगर बी की आपको पूछे तो कितनी हो जाएगी? 6×5 = 30 आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु है आपकी 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है तो पूरे क्लब की औसत आयु ज्ञात आपको करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इनको आराम से समझना, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं 90 महिला और 90 महिला और उसके बाद में अपन बात करते हैं 60 पुरुष। क्या बात करते हैं? 60 पुरुष। अभी यह कह रहा है कि जो महिलाएं हैं इनकी औसत आयु कितनी है? 35 है। तो यहाँ करेंगे 35 और हो जाएगा बराबर। और पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितनी? 45। तो इंटू में करेंगे 45, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अभी क्या करना है? आपको गुणा करना। अगर आप करोगे तो ऊपर से करते हैं 0, 9×5 कितना होता है आपका? 45। असल की यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। और 9×3 27 और 4 कितना होता है आपका? 31 होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये आपका 0, 6×5 कितना होता है? 30। असल की फिर कितनी आ जाएगी? यहाँ 3, 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27, ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे? इनको पूरे को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0, यहाँ आ जाएगा 5, 7 और 1 8 और 3 और 2 कितने आ जाएंगे? 5, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ लिखता हूँ, आप यहाँ ध्यान देना। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर ये 58 और 50, ठीक है। अभी करना क्या है? पूरे क्लब की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग ये हो गया, संख्या कितनी है? तो संख्या आपको ये लेनी है। अभी इस पेन से करते हैं। संख्या आपको ये लेनी है, संख्या लेनी है आपको कौन सी? ये 90 और ये 60 कितने होते हैं? 150। तो बट्टे में करेंगे 150, ठीक है। जब इनको काटेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा। 15×3 कितना होता है? 45 होता है, ठीक है। अब जब आप 45 निकालोगे तो पीछे कितना बचेगा इनमें से? तो 45 निकालोगे, पीछे बचेगा आपका 13। कितना बचेगा? यहाँ लिखते हैं 13 बचेगा। फिर क्या उतारेंगे? 5। तो 15 नमा कितना होता है? 135। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 वर्ष है जो आपकी औसत आयु है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। करना क्या आपको?
जो आपको सही संख्या दे रखी है, और प्रत्येक की जो टोटल औसत आयु है वो 35 वर्ष है। तो टोटल है 90 की आयु टोटल कितनी हो जाएगी, 35, 3150, 60 की अगर 45 है तो 2700, दोनों को जोड़ के और आपको इनकी संख्या का भाग दे देना है। ठीक है, तो ऐसा अपना राइट आंसर है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है लेवल के। मैं इसके जो क्वेश्चन है वो छांट छांट के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। 5 क्वेश्चन है लेकिन 5 के 5 अलग अलग टाइप के हैं, तो आप क्लास को ज़रूर देखना, मिस मत करना। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पूछा कहा गया कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का जो गुणनफल है वो 70 है, और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल है 3.5x है, तो x का मान ज्ञात करना। यानी इसका कहने का मतलब है कि टोटल 4 पद है, आप कोई भी मान लो, ए 2, 1, 2, 3 और ये 4 है। ठीक है, और इन 4 में से किसी का भी जो आपके 4 में से प्रथम और ये चतुर्थ, इनका जो गुणनफल है आपके कितना है, 70 है। यानी आप इनको x और इनको चाहे y मान लो, तो एक x है और एक ये y है, और इनका अगर गुणनफल करते हैं तो कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा कि द्वितीय और तृतीय का जो गुणनफल है वो कितना है, 35 है। जो द्वितीय और तृतीय का जो गुणनफल है वो कितना है आपका, 3.5 है, x है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अपन मानते हैं कि जो द्वितीय और तृतीय का गुणनफल है वो कितना, 3.5 है। तो आप यहाँ क्या करो, 3.5 और इंटू एक्स कर लेते हैं, और बराबर जो मान कितना रखेंगे, इसका 70 का मान रख लेंगे। अपने को इस एक्स की वैल्यू रखनी है, तो इस एक्स का मान तो अपन यहीं रखेंगे। ये 3.5 क्या आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। पॉइंट जैसे हटेगा ऊपर अपना 0 आ जाएगा। 35 दूना कितना होता है, 70 होता है, तो 2 और ये आ जाएगा 0। यानी कि जो अपने एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी है एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये है वो सरलीकरण से उनमें से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, या तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी 2 पद लेने हैं और उनका गुणनफल करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों, क्लास को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना। आप शेयर नहीं करते हो एक, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a प्लस बी 25 और a माइनस बी 7 है, तो a और b का मध्य अनुपाती आपको ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि a प्लस बी है, इनका मान कितना है आपका, 25 है। फिर कहा गया है कि a माइनस बी का अगर मान करोगे तो आपको हो जाएगा 7। तो आपको ए और बी का मध्य अनुपाती ज्ञात करना। सबसे पहले ए और बी इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। ये अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगी, बी और बी 2b हो जाएंगे। बराबर जब आप इन, ये माइनस का है तो काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 18 बचेगा। तो बी का मान आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ करते हैं, बी का मान कितना आ गया आपका, बी का मान अगर 9 आ गया है तो आपका जो ए का मान है वो कितना होगा। यहाँ करता हूँ मैं आराम से, बी का मान 9 है तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा अपना 16। ठीक है, अभी देख तो अगर इनको जोड़ते हैं तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं, और जब इनको माइनस करते हैं तो आपका 7 बचता है। तो ये तो आपको गणित समझा आ गई कि ए और बी का मान यहाँ 25 था, ए और माइनस बी करते हैं तो 7 है। साइन जैसे ही चेंज हो जाएगा, ए से ए कट गया, 2b आ गया, बी और बी 2b होगा, और यहाँ साइन माइनस का है नीचे, तो यहाँ 18 बचेगा, और टोटल बी का मान 9। तो बी का मान अगर 9 है तो ए का मान कितना है, 16 है। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ देखो ए का मान कितना है, 16 है, और बी का मान कितना है, 9 है। ठीक है, ये कह रहा है मध्य अनुपाती आपको ज्ञात करना है। अब देखो मध्य अनुपाती मान कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ लिखेंगे 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9। ये दोनों संख्या गुणा हो जाएगी और बाहर की ये दोनों संख्या गुणा हो जाएगी। यहाँ करते हैं नीचे, तो x और इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये 16 हो जाएगा, और इंटू में आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये आपका 2 हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ जैसे ही रूट लगेगा तो 16 का मान तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, और 9 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इन दोनों को जैसे ही अपन गुणा करेंगे तो अपनी संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ देखो
4 तिरी कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 4 तिरी 12 होता है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा, 12 अपना राइट आंसर होगा। आपको पहले वो ए और बी का मान ज्ञात करना है और फिर इनका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य अनुपाती आपको पता ही है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, जो मैंने आपको हर बार मैं क्वेश्चन में कराता हूँ। तो ऐसे तो आपका ये सवाल होगा, राइट आंसर आपका बी डी इज करेक्ट आंसर होगा 12। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,00,000 था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दे दी, अतः उसने किस मूल्य पर वस्तु को बेची। यानी इसका कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि 1,00,000 है टोटल। ठीक है, इस पर यह क्या करता है, 20% की छूट देता है, तो यानी जो भी छूट होती है हमेशा 100% में दी जाती है। ठीक है, अगर 20% की छूट देगा तो ये कितने में बेचेगा, ये 80 के अंदर बेचेगा। क्या लिखते हैं आराम से, बटे में आपका यहाँ 100 हो जाएगा। फिर ये 10% की और छूट देता है, यानी ये 90 में बेचता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अंत में ये टोटल कितने में बेचेगा। तो आप क्या करो, जीरो काट लो, 2 जीरो कटेगा तो 2 ये काट लो, और 2 जीरो आपका ये काट लो। पीछे कितना बचेगा, तो 8 9 कितने होते हैं, 72 होते हैं, और यहाँ 3 जीरो और बचते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा टोटल, ये 72,000 है, इतने में बेचेगा। यानी ये 72,000 में इस वस्तु को बेचेगा। ठीक है, क्योंकि इसने दो छूट दे दी, एक 20% की और एक 10% की, तो ये अंत में 72,000 में इस वस्तु को बेच देगा। ये क्वेश्चन आसान ही था, अंकित मूल्य क्या क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है और ट्रिक से भी करवाया है, आपको समझ में आया है। जीके की जो क्लास हैं वो भी कंटिन्यू चल रही है, एक दिन वो होती है, एक दिन क्लास ये होती है।